बजटिंग और बाइंग बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज का वीडियो है बजटिंग और बाइंग के ऊपर। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, वाई, बजटिंग और बाइंग। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा, तो आप चाहें तो सीधे मूव कर सकते हैं अपने पसंदीदा टॉपिक पे। वैसे अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इसको और फैलाएगा और लोगों तक ये काम पहुंचेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और चाहें तो और भी रिव्यूज़ इस चैनल पे मैंने बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं वाई के बारे में, क्यों परफ्यूम क्यों ख़रीदना है। देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि परफ्यूम्स जो हैं वो ज़रूरत नहीं है, वो शौक़ है। तो बिना परफ्यूम के भी ज़िंदगी चल सकता है। एक डिओड्रेंट भी ख़रीद लेंगे आप तो जीवन कट जाएगा और सक्सेस भी पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी कि मुझ जैसे इंसान से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है कि आपने देखा कि कलेक्शन है, वीडियो बनाता हूँ, रिव्यूज़ बना रहा हूँ तो आपको ख़रीदना ही है परफ्यूम या फिर कलेक्शन स्टार्ट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिव्यूज़ देखते हैं, बहुत बार एक हाइप भी क्रिएट होती है। कभी कभी ऑनलाइन में कोई नया परफ्यूम आया है तो एक हाइप क्रिएट हो जाती है और आपको लगता है ख़रीद लो। और बहुत बार तो थंबनेल्स ऐसे होते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़रीद लीजिए वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? धंधा है ये, पूरी दुनिया जो है धंधा पे चल रही है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है बेचने के लिए। आज नहीं खरीद रहे हैं, कल खरीदेंगे, कल नहीं परसों खरीदेंगे। बात यहाँ पे आ रही है, नहीं भी खरीदेंगे तो ज़िंदगी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए, अगर आप कलेक्ट करने के शौकीन हैं या फिर आपको खुशबू बहुत पसंद है तभी इसके बारे में सोचें। और एक ये भी है कि बहुत से ऐसे टर्म होते हैं, सेक्सीएस्ट परफ्यूम, स्मेलिंग परफ्यूम और पैंटी ड्रॉपर और बहुत से ऐसे जो बचकाना शब्द हैं जो जुड़े होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ढकोसले हैं, एकदम बकवास चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि परफ्यूम ख़रीदने से आपका जीवन बदल जाएगा, लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परफ्यूम आप ख़रीदते हैं, लगाते हैं अपने शौक़ के लिए। आपको खुशबू पसंद आ रही है कि नहीं, आप खुश जॉय फील कर रहे हैं कि नहीं, सवाल ये पैदा होता है। बहुत होता है तो आपको तारीफ़ें मिल जाती हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। हो सकता है आपके याद के साथ वो दिन जुड़ जाए, कोई स्पेशल दिन पे आपने कुछ लगाया है तो आपको एक आपके पैकेट क्रिएट हो जाता है मेमोरी में। तो आप जब वो खाने की तरह, जब आप कोई लजीज़ कोई आप खाते हैं खाना तो आपके साथ है। अगर आपने पाव भाजी खाया है, कभी बचपन में खाया था, वही स्वाद आपको फिर से मिलता है कभी बाद में किसी और शहर में, तो वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से म्यूज़िक है, इसी तरीके से खुशबू है। तो एक ये मैं कहता हूँ कि एक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परफ्यूम लगाने से आपकी नौकरी लग जाएगी, सक्सेस पा लेंगे, लोग एकदम पागल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छुटपुट तारीफ़ें मिल सकती हैं, अच्छा महसूस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्स ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती हैं, तारीफ़ें जो होती हैं। तो ये समझें, आप कभी भी ये कोई कहे कि ख़रीद ही लीजिए, ऐसा ना करिएगा, पैसा बर्बाद हो सकता है। परफ्यूम वही बात है, आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि शौक़ है। अब बात करते हैं बजटिंग के बारे में। ये देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलूँगा जिस चीज़ को मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा उससे मदद मिले। तो देखिए, पहली बात, बजटिंग समझने से पहले ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नीश परफ्यूम ख़रीदने की ज़रूरत है, पूरी बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत है, डिज़ाइनर परफ्यूम ख़रीदने की ज़रूरत है। आप एक क्लोन भी ख़रीद सकते हैं या फिर एक डीकैंट भी ख़रीद सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से वेस्टर्न ऐसे रिव्यूअर्स हैं जो बनाते हैं वीडियोज़ जिसमें वो बात करते हैं कि अगर $200 खर्च करना हो तो वो कैसे खर्च करेंगे। तो आगे चल के मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ₹1,500, ₹2,500, ₹5,000 कैसे खर्च मैं करूंगा। वो मेरा वैसे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन हो सकता है उससे आपको फ़ायदा मिले। लेकिन इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही बॉटल ख़रीदना है। आप एक डीकैंट खरीद सकते हैं। मैं सच कहूँ तो आप एक डिओड्रेंट खरीद सकते हैं, उसके साथ एक डिज़ाइनर का डीकैंट खरीद लीजिए। 1,000-1,500 में मिल जाएगा आपको और चलता है, डिसेंट चलेगा अगर 4-5 स्प्रे करते हैं आप। और ऐसा भी देखें कि कैसा किस माहौल में कहाँ लगा रहे हैं, नहीं तो आप एक डेली यूज़ करने वाला एक कोई क्लोन ख़रीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए कि 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है। अक्सर ये नहीं होता कि 10,000 सीधे सीधे पूरा राउंड फिगर मिले। अक्सर ये होता है कि 10,260 या फिर 9,800 कुछ रुपए। तो हम एग्ज़ाम्पल ये लेके चल रहे हैं जो मैं करता हूँ
कि अगर 10,000 रुपये एक राउंड फिगर है और मुझे मिल रहा है 10,280 रुपये, तो मैं राउंड फिगर को अलग करता हूँ। या फिर ये देखें कि क्या बिल्स हैं, अगर रेंट देते हैं, किसी चीज़ का मॉर्गेज पेमेंट है, बिल्स हैं, उस हिसाब से एक सेविंग में पैसा जाना बहुत ज़रूरी है। आपको सेव करना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें बहुत करना ज़रूरी है। इन्वेस्ट करें, मैं तो कहता हूँ 100 रुपये है, अगर उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बात यह है कि जो मिसलेनियस, जो थोड़ा सा डिस्पोजेबल आप देख सकते हैं कि इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 जो बात की, 2,070-80 रुपये, तो 280-70 रुपये जो है उसको मैं साइड कर दूँगा। मैं उसको कंसीडर करता हूँ कि चलिए ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा कुछ है जिसको मैं सेविंग में नहीं डाल रहा हूँ, मैं सेविंग में पूरा 2,000 रुपये डाल रहा हूँ, 3,000 रुपये डाल रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये है, बात ये आता है कि 2070 में क्या मिल रहा है, उसके बाद मैं उसको तब तक जोड़ूंगा, 1, 2, 3 महीने तक उसको मैं सेव करता रहूँगा, एक जगह इकट्ठा करूँगा। जब वो 1,000 रुपये तक हो जाएगा तो मैं कंसीडर करूँगा कि अब मुझे लेना क्या है। अब डिपेंड करता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के लिए कोई परफ्यूम ख़रीदना चाहते हैं, ठंडी के लिए, ऑल वेदर। आपको ज़रूरी है समझना। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी वीडियो आप रिव्यू देखें किसी से भी, बात वही है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको उससे जानकारी लेनी है कि आपके पसंद नापसंद क्या मैच कर रहा है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को फ्रेश परफ्यूम, सिट्रस परफ्यूम पसंद आता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको मस्की, ऊद वाले, इंसेंस वाले परफ्यूम पसंद आए। तो इसमें ये समझना है, तो आप सिर्फ देख सकते हैं कि अब आपके बजट में क्या आ रहा है। आपके बजट में हो सकता है वर्साचे का डिज़ाइनर परफ्यूम आ जाए, हो सकता है कि डियोर का कुछ आ जाए, या फिर हो सकता है कि अरमाफ का कोई अच्छा क्लोन बजट में बैठ रहा हो। तो इसमें यही बात है कि आप उस हिसाब से देखें, तभी कुछ कंसीडर करें और उस हिसाब से ख़रीदारी करें। बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो अलग से पैसा कुछ हो रहा है उसी को कंसीडर करके ख़रीदें। हाँ, अब शौक़ है, थोड़ा एक्स्ट्रा कभी बोनस मिल गया, कुछ ऐसा इंसेंटिव आ गया, तो बात की बात है, उसको लगा सकते हैं आप। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गाढ़ी कमाई से आप जो सेविंग वाला पैसा है वो खर्च करें। अब बात करते हैं बाइंग के बारे में, ख़रीदारी के बारे में। देखिए, इस वीडियो में मैं जो सबसे पॉपुलर ऑनलाइन सेलर्स हैं, फ्लिपकार्ट हैं, अमेज़ॉन है, उनके बारे में बात करूँगा। लेकिन और भी जो ऑप्शंस हैं क्या, देखिए, अगर आप ऑथेंटिक को लेकर के बहुत, आप अगर फिनिकी हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर है कि अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदूँगा तो हो सकता है मुझे फ़ेक मिले, तो सबसे आसान और सबसे, मुझे लगता है सबसे सही ऑप्शन है रिटेल से ख़रीदना। मैं मानता हूँ रिटेल पे अक्सर डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑप्शंस ये हो जाते हैं कि आप टेस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे ट्राई कर लें, पसंद आए तो लें। ऐसा भी है, बहुत बार सैम्पल्स भी होते हैं उनके पास। दूसरी बात अब यह है कि ऑनलाइन सेलर्स की बात करें तो मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा। तो अब देखते हैं फ्लिपकार्ट पे जब मैं ख़रीदता हूं तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा हो सकता है वो छोटी चीज़ें आपको एक अच्छा सेलर या फिर एक जेन्युइन प्रोडक्ट तक पहुंचा सकता है। अब ये फ्लिपकार्ट पे आप ये देखिए, जो पुलिस विंग सिल्वर करके परफ्यूम है 100 ml का, ये एश्योर्ड क्या है, ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है। और उसके साथ आप कभी कभी ये दिखता है कि कुछ सेलर्स होते हैं वो ब्रांड ऑथेंटिकेटेड ऐसे करके एक सील लगा रहता है, वहाँ पर आपको दिखेगा साइड में। तो इससे थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ा और भरोसा मिलता है। और आप इवन आप उनका रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नॉटिका वॉयज जो है ये 100 ml, ये जो ब्रांड ऑथेंटिकेटेड था ये वो नहीं है, लेकिन ये फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है। तो स्टिल मैं इसको कंसीडर करूँगा। ऊपर से कुछ 1900 के ऊपर इसके ऊपर रेटिंग है और रिव्यूज़, तो इसमें आप नीचे जा कर के इसके रेटिंग्स भी पढ़ सकते हैं। और ध्यान दें कि इसमें ऑथेंटिकेट सर्टिफाइड बायर कौन सा है, तो उससे आपको पता चलेगा किसने कब ख़रीदा, तो थोड़ा आइडिया और मिल जाएगा। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि आप जैसे क्लब द न्यू इंटेंसमेंट जो अरमाफ का है, मैंने उसको सर्च किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कई ऑप्शंस आ गए। एक फ्लिपकार्ट एश्योर्ड है और कुछ ऐसे भी हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो फ्लिपकार्ट एश्योर्ड नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सस्ता है, वो 1999 रुपये का है। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है वो है 2145 रुपये का। तो मैं इसके बावजूद भी मैं दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाऊँगा, इवन दो वहाँ पे एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग ये है कि करीब 2200 के ऊपर उस पर रिव्यूज़ हैं। तो वो अगर मुझे फ्लिपकार्ट एश्योर्ड नहीं मिलता तो मैं उसको कंसीडर कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे एश्योर्ड मिल गया तो मैं थोड़ा रिव्यूज़ पढ़ूंगा, जानूंगा कि सेलर कैसा है। तो उसके बाद मैं मोस्टली फ्लिपकार्ट
अश्योर्ड को ही कंसीडर करूँगा। अब हम अमेज़ॉन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी कई स्पॉन्सर्ड सेलर हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये सभी जो हैं प्राइम शिपमेंट के साथ हैं। तो इसमें मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ कि ये प्राइम शिपमेंट के साथ आए तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा और शिपमेंट भी आपको फास्ट मिलेगी। अब देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2100 रुपये वाला और 1999 वाला भी, वो दोनों ही प्राइम है, तो इसमें कंसीडर करूँगा मैं 1900 वाले को। अब 1900 वाले में भी आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा जिसमें रिव्यूज़ हैं मैं उसको कंसीडर करूँगा। और इसमें भी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं पहले देखूँगा कि रिव्यूज़ कैसे हैं, और वेरीफाइड बायर्स का आप देखें, उनके रिव्यूज़ को देखें, पढ़ें, कब ख़रीदा था, कैसा उनको प्रोडक्ट मिला। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये ध्यान देना है आपको कि ये फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन हो। और दूसरी चीज़, आप क्लिक कर सकते हैं सेलर के इन्फॉर्मेशन पे, और आप सेलर के बारे में थोड़ा और आप फीडबैक देख सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं, और यहाँ पे रेटिंग सिस्टम भी आपको एक दिखती है। तो इससे क्या है कि इससे आपको थोड़ा और आइडिया मिलेगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप एक डिसीज़न ले सकते हैं। अब ये तो हुई बात कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स की। अब बात ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स हैं जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन वो अक्सर आपके सर्च में नहीं आते। तो देखिए, आप जब गूगल करते हैं किसी भी परफ्यूम के बारे में, आप कुछ सर्च करें, तो मेक श्योर करें आप दूसरे पेज तक भी जाएं, तीसरे पेज तक भी जाएं। और जब आप उस वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं तो ज़रूर आप रिव्यूज़ देखें। आप देखें कि कितने लोगों ने ख़रीदा उसे, कैसा प्रोडक्ट मिला उन्हें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गूगल पे जो फीडबैक्स होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं, वो सेलर नहीं छुपा सकते, क्योंकि एक इंसान का कुछ मैनिपुलेट करेंगे, 2 इंसान का, लेकिन अगर तादाद में जहाँ पे आपको 500 600, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब फेसबुक भी एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपको जेन्युइन सेलर्स मिल जाएं, प्रोडक्ट्स भी मिल जाएं जो आपको चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूँगा कुछ पेजेस का, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छी बात यह है फेसबुक के साथ कि आप सवाल पूछ सकते हैं, और जो भी वहाँ पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आपको सीधे जवाब दे सकते हैं। आप उनके साथ पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जब कोई पार्शियल बॉटल बेचते हैं या फिर डीकेन बेचते हैं, तो वहाँ पे वो डालते रहते हैं कि मेरे पास ये एक पूरी बॉटल है, मैं डीकेन कर रहा हूँ, मैं पार्शियल बेच रहा हूँ। तो आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चाहिए तो सस्ते में ऑप्शन मिल सकता है। हाँ, ज़रूरी ये है कि आप अपना रिसर्च करें, आप समझें कि आप किससे क्या ख़रीद रहे हैं, पढ़ें, ज़्यादातर पढ़ें कि और लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि देखिए, कोई पेज है, उस पर किसी ने ज्वाइन किया और उनके पास कुछ फेक बेचना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये वीडियो जो है ये पूरा इसी के ऊपर है कि कैसे समझा जाए कि कोई एक जेन्युइन सेलर है, सेलर प्रोडक्ट जेन्युइन बेच रहा है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद करे। वैसे जब भी मैं भी कभी किसी नए सेलर या वेबसाइट से ख़रीदता हूँ तो बस अपनी रिसर्च करता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ऑल इज़ वेल, और अपने प्रोडक्ट का वेट करता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस वेबसाइट पे भरोसा करते हैं, किससे आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे इस कम्युनिटी में मैं देखता हूँ कि सभी सब्सक्राइबर जो आप लोग हैं एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कभी कोई सवाल पूछता है तो आप जवाब देते हैं, किसी सेलर के बारे में बताते हैं, इवन बहुत बार तो बहुत से परफ्यूम के बारे में भी आप जवाब देते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख करके। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसे, आपका क्या एक रूटीन है, आप कैसे ख़रीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट, जानना चाहूँगा मैं। चलिए, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।